राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। जीविका आश्रम में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों यहाँ पर एक बहुत सुंदर समारोह का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय भिक्षावृत्ति उत्सव उसका नाम था। आपने शायद कुछ एक वीडियोज़ उसके देखे भी होंगे, जो अलग अलग लोक संस्कृति के और भारतीय जीवन से जुड़ी हैं, जितने भी हमारी कला और संस्कृतियाँ रही हैं और अभी भी जिसके कुछ अंश ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है, और बहुत सारे जो लोक गीत संगीत और कला से जुड़े लोग हैं, आज भी वो अपने जीवन का जो जीवन यापन है, जो आजीविका है, उसका जो भरण पोषण है वो समाज मिल के करता है, समाज उठा के करता है। हमारे आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग आते हैं जो सुबह सुबह, जैसे हमारे यहाँ पे एक वसुदेव करके आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वो भगवान के गाने वगैरह गाते हैं। उसमें उन गाने के जो शब्द होते हैं, गीत के जो शब्द होते हैं, उसमें अध्यात्म छुपा हुआ रहता है। उनका जो वेशभूषा रहती है, उसमें भारतीय संस्कृति की बहुत सुंदर हमको झलक मिलती है। और जो जिन घर के आगे जाके वो गायन करते हैं, उन घर के सदस्य कुछ अनाज या फिर पैसे के रूप में कुछ उनको भेंट देते हैं। तो हमारे भारत में ऐसा जीविका आश्रम में मुझे पिछले कुछ वर्षों से, जब से मैं जुड़ा हूँ, तो गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की बातों से, और जो जीविका आश्रम के संचालक हैं आशीष गुप्ता जी, जो कि रविंद्र शर्मा गुरु जी का काम जो है अपने तन मन धन से 24 घंटे उसमें समर्पित होकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला कि भारत में तो वो सारा भरण पोषण जो है गांव के लोग मिलके किया करते थे, तो समाज के लोग मिलके किया करते थे। तो ऐसी अलग अलग क्षेत्र में कला संस्कृति और नृत्य गीत और भी अन्य अन्य क्षेत्र, जैसे भैया बताते हैं कि हमारे आस पड़ोस में आज भी कोई भालू लेके आता है, बंदर लेके आते हैं। तो वो जो हमारे प्रकृति में जितने कि हमारे घटक हैं, हमारे जो कि एक वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो वो आके हमसे उनका परिचय कराते हैं और उनके बदले में हम उनका भरण पोषण करते हैं, कुछ भी सामग्री देके, अनाज देके, वस्त्र देके या फिर धन आदि देकर। तो बहुत सारे ऐसी विधाएँ रही हैं जहाँ पर लोग अपना जीवन को समाज के लिए काम करते रहे हैं और समाज उसके बदले में उनका भरण पोषण करता रहता है। इसी को भिक्षावृत्ति कहते हैं। लेकिन आज भिक्षावृत्ति का नाम अगर कोई सुनेगा तो कहेगा कि ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। भिक्षा को भिक्षावृत्ति से दोनों को समान ही समझा जाता है। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों से भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए लोग जो आज भी उस क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए, अलग अलग विधाओं के लोग यहाँ पर आए और 3 दिन का बहुत सुंदर यहाँ पर समारोह आयोजन हुआ। तो उसकी कुछ झलक जो है हम आपसे साझा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप भी उसका आनंद उठाइए। और भिक्षावृत्ति के विषय में कि कितनी अच्छी वो व्यवस्था रही है हमारे भारत के समाज की, भारतीय व्यवस्था की, जिससे कि ये सारी जितनी हमारी लोक संस्कृति है, कला है, वो बची रही है उस भिक्षावृत्ति की वजह से। और वो ना होने की वजह से आज वो जो है विलुप्त जैसी होती जा रही है। तो वो हमको अगर आपको और समझना हो तो आप जीविका आश्रम आ सकते हैं। फ़िलहाल आप और मैं जो 3 दिवसीय यहाँ पर भिक्षावृत्ति उत्सव हुआ, और जो लोग आए भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए, जो लोग आए, उनके जो कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं, प्रदर्शन रहे हैं यहाँ पे, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। भिक्षावृत्ति उत्सव में आए हुए ये जो कलाकार हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और भी हम कलाकारों को देखेंगे, उनके प्रदर्शन को देखेंगे, तो इनकी वेशभूषा और इनका जो गायन है, इनकी भाषा है, वो दूसरे क्षेत्र के, यानी दूसरे लोग, भारत की दूसरे अन्य क्षेत्रों की, यानी जिसको लोक संस्कृति का ही वो हिस्सा है, तो उनसे एकदम पूरी तरह भिन्न है। और ऐसा रहा भी है कि आमजन भी, अकेले कलाकार ही नहीं, उनकी वेशभूषा से हम पहचान जाते थे पहले कि ये किस राज्य के हैं या किस क्षेत्र के हैं, किस लोक संस्कृति से ये बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो यही कुछ हमको नज़र आती है। मतलब हर चीज़ जो है, चाहे वेशभूषा हो, चाहे खान पीन हो, उनके वाद्य यंत्र हो, उनका गायन हो, नृत्य हो, पहनावा हो, सभी कुछ इतना भिन्न रहा है एक दूसरे से, जिसको कि हम भारत की एकता में विविधता का जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे निबंध हमारा आपने लिखे हैं उसमें, तो वो हमको नज़र यहाँ पर आता है। आशीष गुप्ता जी बताते हैं कि ये जो हमारे भिक्षावृत्ति से संबंधित जो एक व्यवस्था और लोग रहे हैं अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से, ये गांव-गांव जाकर वहाँ पर
गांव के सभी लोगों के बीच, चाहे वो स्त्रियां हों, पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, युवा हों, सभी को इन प्रदर्शन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, अपनी कला के प्रदर्शन के माध्यम से जो ज्ञान है वो, और ज्ञान वो हर क्षेत्र का, उसमें विज्ञान भी शामिल है, उसमें प्रकृति भी शामिल है, और अध्यात्म भी है, अर्थव्यवस्था भी है। सभी चीज़ों का जो है इन प्रदर्शन के माध्यम से वहाँ लोगों तक ये शिक्षा पहुँच जाया करती थी, वो भी बिना अलग से समय निकाले। आज अगर किसी को मनोरंजन करना हो, एंटरटेनमेंट करना हो, तो उसको अपना काम धंधा छोड़ के जब छुट्टी या समय होता है तभी वो संभव हो पाता है। तो चूँकि गांव में अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि सारी कलाओं के लोग, सारी कारीगरी के लोग गांव में ही रहा करते थे, और उनका वर्कशॉप और घर एक ही जगह हुआ करता था। तो वहीं बैठे बैठे घर के सामने ही, घर के आंगन में ही ये इस तरह के प्रदर्शन के माध्यम से जो शिक्षा का काम है वो सुचारू रूप से चलता था। समाज का है, त्यांना असेल तर आमच्या डोळ्यात बनेसला हाड असतात, और इसीलिए समाज ने मिलकर इनकी लालन पोषण की, भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा के रखी थी, और ये काम जो है सदियों से चला आ रहा था। तो जीविका आश्रम जिसके संचालक आशीष गुप्ता जी हैं, वो रविंद्र शर्मा गुरुजी की प्रेरणा से, उनके सानिध्य में काफ़ी वर्ष रहे, 15 वर्ष के आसपास उन्होंने गुरुजी के साथ बिताया है। तो गुरुजी ने एक बात कही थी कि इन चीज़ों को बीज रूप में हम संरक्षित यदि कर लें, उनका डॉक्यूमेंटेशन कर लें, इस पूरी विधा को, इस कला को, और जितना संभव इन कलाकारों को, कारीगरों को प्रोत्साहन अगर हम देते रहें तो बीज में इनको संरक्षित किया जा सकता है। तो जीविका आश्रम में वही एक अभियान चल रहा है, एक काम चल रहा है आशीष गुप्ता जी के सानिध्य में। तो ये आयोजन भी उसी के लिए है। लेकर चलेंगे, जिसमें सारे हम सब लोग भी चलेंगे, और भिक्षार्थी वाले साथ में भी लोग चलेंगे। उनके बारे में भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग अभी आ गए हैं, कुछ वहाँ जैसे वो तैयार हो रहे हैं। हो गए भाई, दुलदुल घोड़ी भाई साहब, आ जाइए, आ जाइए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में जैसे ये कलाकार हमेशा आते रहे हैं मोहल्ले में, हर मोहल्ले गांव में, और आके अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे हैं, तो उससे इनका और हमारा एक गहरा संबंध रहा है। हम इनको प्रत्यक्ष में जानते रहे हैं। लेकिन अब जो मनोरंजन हम और आपके बीच उपलब्ध है, टीवी स्क्रीन्स पर, मोबाइल स्क्रीन्स पर, मूवीज़ के रूप में, टीवी सीरीज़ के रूप में, उसमें कारीगरों, कलाकारों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता है। तो ये संबंध ना होने की वजह से कभी हम उनसे जुड़ नहीं पाते, उनकी चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। एक जुलूस जैसा यहाँ से लेके जीविका आश्रम के पास में एक बर्रा धाम है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक महाराज जी विराजमान है, तो वहाँ तक ये जुलूस जा रहा है। ये देखिए ढुलढुल घोड़ी के साथ जो मोर बने हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और जब हम बिल्कुल प्रकट में इनको सामने से देखते हैं तो उसके अनुभव में और मोबाइल या फिर टीवी स्क्रीन्स पर देखने में, उसके अनुभव में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की प्रेरणा से जो काम आशीष गुप्ता जी जीविका आश्रम में कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा काम है, और इसी से प्रेरित होकर एनडीटीवी वाले भी पहले इस जीविका आश्रम में जो भी काम चल रहा है उसको कवर करने के लिए आ चुके हैं। और आज भी भिक्षावृत्ति उत्सव में एनडीटीवी वाले इसका कवरेज करने के लिए सामने दिख रहे हैं। ये एंकर है और एक कैमरामैन भी है, तो वे इस कार्यक्रम को पूरा कवर करने के लिए आए हैं। तो एनडीटीवी में भी इसका मोबाइल पर अगर आप चाहें तो यूट्यूब में देख सकते हैं। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री इस कार्यक्रम में जो भिक्षावृत्ति उत्सव हुआ है वो पूरा कवरेज करके उसको लोगों के सामने रखा है।
जीविका आश्रम से सभी जो देश के अलग अलग भागों से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, उत्तर भारत से, देश के विभिन्न राज्यों से ये लोग संस्कृति से जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो यहाँ जो पधारे हैं। अब एक जीविका आश्रम में पधारे जो अतिथिगण हैं उनके साथ एक जुलूस के रूप में बर्रा धाम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इसमें सम्मिलित होइए ताकि जो और भी कलाकारों के प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो हम और आप इस कम से कम इस बार तो मोबाइल स्क्रीन पर देख सकें। और भविष्य में हम आशीष गुप्ता जी से उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोजन बार बार करते रहें ताकि धीरे धीरे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको भारतीय संस्कृति से प्रेम है, भारत से प्रेम है, वो इसका प्रकट अनुभव ले सकें, उसको करीब से देख सकें और जान सकें। ये जीविका आश्रम का मेन एंट्रेंस है और यहाँ से ये जो सामने बर्रा धाम जिसको कहते हैं हनुमान जी का बहुत सिद्ध स्थान है, यहाँ पर एक संत महात्मा भी महेशानंद जी महाराज यहाँ पर विराजमान है जिन्होंने हिमालय में और वृंदावन वगैरह में काफ़ी वर्षों तक तप किया है, वो यहाँ पर हैं। ये बर्रा धाम स्थित जिन महाराज श्री की हम बात कर रहे हैं, महेशानंद जी महाराज, जो सामने विराजमान है और उनके सामने अपना परफॉर्मेंस देके उनको अपनी लोक संस्कृति से परिचय करा रहे हैं ये कलाकार और महाराज श्री से आशीर्वाद भी उसके बदले में प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम। तो देखिए महाराज श्री और जो उनके शिष्यगण हैं वो भी इन परफॉर्मेंस का शानदार आनंद उठा रहे हैं। तो आशा है सबको जुलूस में मजा आया होगा। मजा आया कि नहीं भाई? एक बार ताली, जिनको मजा आया वो ताली बजाए भाई। तो यही जीविका आश्रम के श्री आशीष गुप्ता जी हैं। आइए हम इनसे थोड़ा आगे छोटी सी झलक आज हम लोगों सबको पता चलने के लिए था कि क्या क्या होने वाला है। 2 दिन 3 दिन में अलग अलग तरह के लोग, तो ये सारे अभी ये सत्र के बाद ये पहला सत्र उद्घाटन सत्र है, इसमें आप सब लोग रहेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सारी जगहों पे जो पूरा मैदान पड़ा हुआ है सब अलग अलग जगहों पे अपने अपने परफॉर्मेंस रहेंगे। एक मेले की जैसा ये पूरा रहेगा। तो आपके साथ के जो अलग अलग ग्रुप आई हैं, मंडलियाँ आई हैं, तो आपके साथ में जो एक एक व्यक्ति हमारे लगे हुए हैं वो आपको जगह बता देंगे कहाँ पे करना है। तो अपनी अपनी जगह पे ये होगा और शाम को 6 बजे से फिर स्टेज पे परफॉर्मेंसेस भी रहेंगे। तो सारे लोग जो स्टेज पे भी मौका मिलेगा सबको, हम सब लोग मिलकर इकट्ठा देखेंगे। और बाकी दिन में सारी जगह इस सत्र के बाद पूरे दिन में मेला जैसे रहेगा। इसके अलावा कुछ कारीगरी स्टॉल हैं हमारे यहाँ पे, गोंड पेंटिंग के हैं, पटचित्र कथा वाले लेके आए हुए हैं, सरौते बनाने वाले यहीं के स्थानीय हैं वो आ रहे हैं, पीतल का सामान बैतूल से लोग लेके आए हुए हैं, मिट्टी का सामान है, तो इस तरह के बहुत सारे सामान हैं। इसके अलावा 3 एग्जीबिशन सेटअप की गई हैं, 3 अलग अलग प्रदर्शनियां हैं। तो पहली प्रदर्शनी यहाँ आप जब चढ़ेंगे ऊपर तो बांस के आइटम्स की है। हल्के भैया कहाँ हैं यहाँ पे? हाँ खड़े हो जाओ भैया, हल्के भैया एक बार। तो हल्के भैया हैं, ये बांस के कारीगर हैं यहाँ के, इनके लिए भी ताली एक बार। तो इन्होंने ही वो पूरे सामान बनाए हुए हैं जिनकी प्रदर्शनी आप, तो हमारे परंपरागत बांस के कितने सामान बनते थे उसकी एक प्रदर्शनी है। उसके बाद किचन के एरिया में किचन वाली जो सामग्री होती है, हमारे जितने यूटेंसिल्स हैं, जितने बर्तन हैं अलग अलग तरह के, पीतल के, मिट्टी के, पत्थर के, बांस के, वो सारे वहाँ पर हैं, वो एक एग्जीबिशन है। और तीसरी एग्जीबिशन हमारे साथ मनीष भाई हैं। मनीष भाई एक बार आई जाइए ना दौड़ के, मतलब ज़्यादा तेज मत दौड़िए आप।
जी। तो ये मनीष जी हैं, ये लखनऊ से आए हुए हैं और पिछले काफ़ी समय से घुमंतु फिरंतु भिक्षावती जातियों के साथ में अलग तरह से काम कर रहे हैं और उन्हीं के सामानों की कुछ एग्जीबिशन, गांव की कुछ सामानों की मॉडल्स जो हैं छोटे छोटे, वो मॉडल्स के साथ में एग्जीबिशन सेटअप की हुई है, जो यहाँ पीछे सामने इलाके में ही है, मतलब अपने स्टेज के जस्ट पीछे है। तो जिसको जब मौका मिले ये सारे स्टॉल्स में भी विजिट करें जहाँ हमारे भिक्षावती जातियाँ रहेंगी, प्लस ये तीनों एग्जीबिशंस भी देखें। तो ये सारा कुछ काम यहाँ पे रहेगा। देखिए हमारे यहाँ पर जीविका आश्रम में जो परंपरा है, ये कला आश्रम की परंपरा है। गुरुजी रविंद्र शर्मा जी, जिनको हम लोग गुरु के रूप में मानते हैं, तो वो आइए बालकृष्ण जी, प्रकाश जी बैठाए। तो रविंद्र शर्मा जी के यहाँ से ये चालू हुई परंपरा है। तो उनकी जगह पे जितनी जितनी जगह है तो लोग अलग अलग तरह के देवी यंत्र और बाकी यंत्र लगाते हैं। ये हमारे कारीगरों का यंत्र है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की फोटो भी यहाँ पर है। तो उसके समक्ष हम लोग दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। तो कारीगर यंत्र होता क्या है, कुछ विशेष नहीं है। ये हमारे गाँव में ऐसा माना जाता है कि एक परिपूर्ण गाँव में 18 तरह की कारीगरी होती है। तो जो 18 तरह की कारीगरी है, सुनारी है, कुम्हारी है, लोहारी है, बढ़ईगिरी है, तो सभी कारीगरों का एक एक प्रतिनिधित्व करता हुआ उनका एक आइटम। तो यहाँ जैसे आप लोग देखेंगे पत्थर के आइटम है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, कपड़ा है, पीतल का आइटम है, लोहे का आइटम है, चमड़े का आइटम है। तो जितने कारीगरी प्रकार है, चर्मकार हैं, जुलाहे हैं, सूप बांस के यहाँ से आ रहा है, तो जितने सारे आइटम्स हैं, इन सारे आइटम्स को एक जगह प्रदर्शित करके उस पे दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम आरंभ होता है। और गुरुजी के यहाँ की ये कल्पना है, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ ग्राम देवता भी कुछ बहुत इस तरह की कल्पना नहीं रही है। एक पेड़ के नीचे सभी कारीगर अपना अपना एक एक मटेरियल वहाँ रखते हैं और उसके साथ में पूजा होती है। तो बहुत सारी जगहों पे ग्राम देवताओं की ऐसी विशेष प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी आपको, वहाँ पूजा होना चालू होती है। तो ये भी हमारी तरह का एक ग्राम देवता, हम जीविका आश्रम और इंद्राना गांव का, इन ग्राम देवता के समक्ष सारे आइटम्स रख के आम के पेड़ के नीचे ही हम लोग भी, तो यहाँ हम ये करके कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गोपी जी, तिरुमल राव जी, अम्मा जी, ब्रजन जी आइए, बालकृष्ण जी आप लोग आए कृपया कर। आइए तिरुमल जी, ब्रजन जी आइए, अम्मा जी आइए। हमारे हनुमान जी भी आ जाएं, हनुमान जी के साथ में हम लोग चालू करेंगे। आपका वाद्य बजाइए, बढ़िया लगेगा। हाँ वही कुछ ही प्ले। आइए रवि, रवि आइए आइए आइए, अरे आइए 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 रवि आइए। आइए गांव में बहुत जरूरी है। कल की व्यवस्था कर दिए, कल करा देंगे। हाँ आप लोग व्यवस्था करवाइए सब लोगों से मिलकर, तो कल एक राउंड हो जाएगा। है ये लोग तो सुबह सुबह 7 बजे चालू कर लो, 7 बजे प्रभात फेरी, तो प्रभात फेरी के साथ ही हो जाएगा। आइए तिरुमल जी। चलिए हो गया हो गया। चलिए
देखा शूज आप वही था क्या हाँ आइए